मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, जल्दी से तुम सब बताओ किसके लिए क्या बनाऊं। अगर मैंने खाना बना दिया और उसके बाद किसी ने ड्रामे करे कि माँ ये क्यों बना दिया, तो खैर नहीं है तुम्हारी। माँ मेरा ना आज घर का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। वैसे भी हम लोग रोज तो घर का ही खाते हैं, कभी कभी तो बाहर का खा ही सकते हैं ना। हाँ चलो ये भी ठीक है, आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं। एक दिन तुम्हारी माँ को भी घर के कामों और खाने से फुर्सत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा जी आपने, कभी कभी बाहर का भी खाना खा लेना चाहिए। तुम लोगों को तो संडे को आराम मिलता है, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना बोलकर निशा तैयार होने के लिए चली जाती है और जब इस बारे में नेहा को पता चलता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपने परिवार से कहती है, क्या माँ तुम भी उन लोगों की बातों में आ गई? आप लोगों को पता है ना बाहर का खाना कितना अनहेल्दी और अनहाइजीनिक रहता है। मैं नहीं जा रही कहीं भी डिनर करने के लिए बाहर। 2 दिन पहले भी घर में बाहर से चाउमीन और मोमोज आए थे, फिर अब बाहर का खाना क्यों खाना है? अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी बाहर का खा लेना चाहिए। आज हम बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं और एक दिन अपनी माँ को भी थोड़ा आराम दे देते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग जाओ बाहर का खाने, मैं नहीं जा रही। मैंने परसों भी खाया था, मैं अपने लिए खुद कुछ बना लूंगी। पता नहीं शादी के बाद इसका क्या होगा। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो शांति, हाँ? मेरी बेटी जिस भी घर में जाएगी उस घर के भाग खुल जाएंगे, जो ऐसी कुड़ी और संस्कारी बहू मिलेगी। वरना तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों का खान पान कैसा हो गया है। और जब मेरी बेटी रोज घर में बनाएगी खिलाएगी तो उसके सास ससुर उससे कितने खुश रहेंगे। इतना बोलकर सभी घर वाले डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं और नेहा घर पर रहकर अपने लिए खिचड़ी बनाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ठंड भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और इस बीच नेहा की शादी की बात चलती है। नेहा की उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है। अगले महीने नवंबर में आपकी भतीजी की शादी है। आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगे? अरे शांति इतना क्यों सोचती हो, मैंने पंडित जी से बात करी है। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा हम अपनी नेहा का रिश्ता पक्का कर देंगे। फिर तो दीदी की शादी तुरंत हो जाएगी। अब आएगा मजा जब हम भी गाना गाएंगे, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? भूल मत, तेरी वाली भी हम किसी कूड़े से ही लेकर आएंगे। तीनों बहन भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ये देखकर सुरेश और शांति हंसने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा के लिए दीपक नाम के लड़के का रिश्ता आता है। उस दिन क्योंकि शांति की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए वो लड़के वालों के लिए अलग अलग तरह का खाना नहीं बना पाती और अपने बेटे से और पति से कहती है, सुनिए जी, 1 बजे तक लड़के वाले आ जाएंगे। मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, इसीलिए हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कुछ बना सकूं। और मैंने नेहा से भी नहीं बोला क्योंकि उसे तैयार होना है, उसके पास भी बहुत सारे काम हैं। आप एक काम कीजिए, बाहर से खाना मंगवा लीजिए। माँ आपको पता है ना दीदी को बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर लड़के वालों को भी पसंद नहीं आया तो? क्या चल रहा है यहाँ? माँ आपकी तबीयत तो ठीक है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खाना बना लूंगी और मैं तैयार भी हो जाऊंगी। पर बेटा तू अकेले इतना सब कुछ कैसे करेगी? मैं कर लूंगी पापा। इतना बोलकर नेहा खुद रसोई में जाती है और सबसे पहले कुकर में दाल बनने के लिए रख देती है और आटा गूंथने लगती है। तो वहीं निशा अपनी बहन की मदद करवाने के लिए घर में साफ सफाई का काम करती है। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं और अब तक खाना नहीं बन पाता, जिसके बाद शांति अपनी बेटी के पास रसोई में आकर कहती है, अरे नेहा तू अभी तक पूरी तल रही है बेटा, 1 बजने वाले, लड़के वाले बस आ ही गए हैं। तेरा भैया गया है उन्हें लेने। अब तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा, बाकी के काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको 103 डिग्री बुखार था, आप आराम करो। नेहा जल्दी से पूरी तलना बंद करके अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर में लड़के वाले घर आ जाते हैं और जब नेहा तैयार हो रही होती है तभी उसे याद आता है कि उसने सलाद नहीं काटा, जिसके बाद वो अपने कमरे में से घर में बैठे मेहमानों से छुपते हुए रसोई में जाती है और सलाद काटकर दोबारा अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है। पर इस बीच नेहा की होने वाली दादी सास अर्चना की नजर नेहा पर पड़ती है। माफ करना बीच में बोल रही हूँ, पर वो लड़की कौन है जो कमरे से रसोई और रसोई से कमरे में बार बार आ जा रही है? दरअसल वही नेहा है। वो आज शांति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए सब कुछ मेरी बेटी खुद अकेले बना रही है। घर वाले जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो निशा सभी को खाना परोसती है। खाने में दाल मखनी, पूरी, पनीर, चावल जैसे पकवान होते हैं, जिसे देखकर दादी सास काफी खुश होती है। अरे इन सब की क्या जरूरत थी जब शांति जी की तबीयत खराब थी। और रही लड़की की बात, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। मुझे अपने घर के लिए ऐसे ही एक संस्कारी लड़की चाहिए। अरे अगर मेरी माँ को लड़की पसंद है तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है?
सभी को नेहा काफी पसंद आती है और लड़के वाले नेहा को देखकर शादी की डेट फाइनल करके चले जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद नेहा शादी करके अपने ससुराल आती है। देवरानी जी, लगता है तुम तो ठंड लेकर आ गई। माँ जी, एकदम से ठंड बढ़ गई। भाभी, दिसंबर का महीना आ चुका है, अगर अब ठंड नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? बहू के गृह प्रवेश के टाइम पर ही तुम्हें ठंड लग रही है। आशा, बहू का गृह प्रवेश कराओ, उसे भी ठंड लग रही होगी, वो रबड़ की नहीं बनी है। कर रही हूँ माँ जी, आपको क्या लगता है मुझे अपनी बहू की परवाह नहीं है? इतना बोलकर आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और सभी लोग अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। आज तो सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर मुझे पता होता कि आज से ही ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो मैं माँ से कहकर हीटर निकलवा लेता। कोई बात नहीं जी, वैसे कल मेरी पहली रसोई है और किसी ने मुझे पहली रसोई के बारे में नहीं बताया, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, हमारे घर में खाने के लिए कभी तुम्हें कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी अब तो ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ठंड में हमारे घर में बहू को पूरा आराम मिलता है। और रही कल तुम्हारी पहली रसोई की बात, तो कल सबकी छुट्टी है। अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो भी चलेगा, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं बाहर से खाना ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठंड है तो क्या हुआ, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और वो भी ठंड में तो अक्सर बासी खाना ही मिलता है बाहर का। अपने पति से बात करके नेहा भी सो जाती है और अगली सुबह सबसे पहले उठकर नहाकर तैयार हो जाती है। और जब वो रसोई में अपनी पहली रसोई करने जाती है तो देखती है कि सुबह के 8 बज चुके हैं, पर अब भी सब लोग सो रहे हैं। ये क्या 8 बज गए, मेरा खाना भी बनने वाला है। माना कि ठंड ज्यादा हो गई, पर इतनी देर तक कौन सोता है। पराठे बनाकर सबसे पहले दीपक जी को उठाती। खुद से बात करके नेहा पराठे बनाना शुरू करती है और तभी रसोई में उसकी दादी सास अर्चना आती है। अरे बहू, तू बड़ी जल्दी उठ गई। इस घर में तो हल्की सी ठंड आती नहीं है कि घर वालों के अंदर आलस पहले आ जाता है, पर तू इनसे बहुत अलग है। और क्या खाने की खुशबू आ रही है, इस खुशबू से ही मुझे भूख लग गई। और देख, मैं अपने कमरे से रसोई में आ गई। दादी जी, क्योंकि हमारे घर में सब 7 बजे ही खाना खा लेते थे, आज तो मैं फिर भी बहुत लेट हो गई हूँ। वैसे ये सब कब उठेंगे, मैं खाना लगा देती। खाना लगभग बन ही गया है। खाने में मैंने गाजर का हलवा, नान, छोले भटूरे और वेज बिरयानी बनाई है। नेहा अपने घर वालों के बारे में पूछ ही रही होती है कि तभी उबासी लेते हुए काजल और विजय आते हैं। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है यार, अगर मुझे भूख ना लगे तो मैं बिस्तर से ना निकलूं। अरे पूजा कहाँ रह गई, खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अरे अब ये ठंड क्यों आ गई, अब तो मैं भी बाहर नहीं जाने वाला। अरे ठंड तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मुझे नहीं लगता आज बहू ने या तुम्हारी माँ ने कुछ बनाया भी होगा। अरे ठंड में तो वैसे ही उनके हाथ पैर जाम हो जाते हैं। फिक्र मत करो, इस बार ठंड में मेरी छोटी बहू है हम लोगों को खाना देने के लिए। वो तुम्हारी बहू और बीवी जैसी नहीं है, मेरी पसंद है। देखना इस बार कैसे मेरी ये बहू तुम लोगों को लाइन पर लेकर आती है। अर्चना नेहा को काफी तारीफ करती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और नेहा सभी को खाना परोसती है। ठंड में गरम गरम खाने का तो मजा ही कुछ और है, और अगर मीठे में गाजर का हलवा हो तो क्या बात है। हाँ बहू, सही कह रही है, मजा आ गया आज तो खाने में। बहू, तूने तो अपनी पहली रसोई बहुत अच्छे से करी। मैं तो सोच रही थी कि तेरी पहली रसोई कल करवा लूं। आज हम सब लेट हो गए थे तो बाहर से कुछ मंगवा लेते, पर तूने तो अकेले ही सब संभाल लिया। अगर तुम्हारे भरोसे रहे ना तो डेली बाहर का ही खाना पड़े, और तुम बड़ी बहू की तरह मेरी छोटी बहू को भी बिगाड़ दोगी। वो तो अच्छा था कि घर में मैं सबसे पहले उठ गई। 70 की हो गई हूँ मैं, पर मुझे इतनी ठंड नहीं लगती जितनी तुम लोगों को लगती है। अर्चना सभी के सामने अपनी छोटी बहू की काफी तारीफ करती है, जिससे सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आशा के घर शादी का कार्ड आता है। चलो भाई, शादी का कार्ड तो आया हमारे भी घर में, वरना मुझे तो लगा कि हर रोज इस ठंड में घर की दाल रोटी खानी पड़ेगी। सही कहा भैया आपने, पूरे 1 हफ्ते हो गए हम लोगों ने बाहर से कुछ खाया ही नहीं। सच में मेरा भी कुछ बाहर खाने का दिल कर रहा है। क्यों ना आज हम लोग कुछ बाहर से खाने को मंगवा ले। पर क्यों दीदी, आज मैंने घर में खाना बनाया तो है। अरे भाई, रोज तो हम घर का ही खाते हैं, एक दिन अगर बाहर का खा लेंगे तो क्या हुआ। बहू एक काम कर, नूडल्स और मंचूरियन मंगवा ले। बहुत दिन हो गए मैंने भी बाहर का कुछ खाया नहीं है। अपने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर नेहा हैरान हो जाती है। अब घर वाले खाना ऑर्डर करते हैं और अपने पार्सल का इंतजार करते हैं। इसी बीच नेहा अपने साथ अपनी दादी सास का खाना निकालती है, जिसे खाते हुए दोनों दादी बहू आपस में बातें करती हैं। दादी जी, इस घर में सबको बाहर का खाना इतना पसंद है क्या कि वो लोग घर का बना हुआ खाना देखते भी नहीं?
अरे बहू, जब से तू आई है तब से रोज घर में खाना बन रहा है। जब तू नहीं थी ना तो इनकी वजह से मुझे भी बाहर का खाना खाना पड़ता था, वो भी इस उम्र में। नेहा और अर्चना खाना खाकर जैसे ही उठती है उसी वक्त बाकी घर वालों का पार्सल भी आ जाता है, जिसे देख पूजा काफी खुश होती है और सबको आवाज लगाती है, माँ जी, पापा जी, विजय, सब आ जाओ, आ गया हमारा डिलीशियस खाना। पूजा सभी को खाना निकालती है, जिसके बाद विनोद, आशा, दीपक, विजय, काजल, पूजा सब मिलकर बाहर का खाना बड़े मजे से खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार पार्टी में जाता है, जहां पार्टी में खाना लेते हुए काजल अपनी भाभी से कहती है। वहीं जब सीमा नंद भाभी खाना देती है तो भाभी, ये क्या चिड़िया की तरह खाना ले रही हो, थोड़ा ज्यादा लो ना। नहीं, इतना ठीक है, मुझे शादी पार्टी का खाना पसंद नहीं और ना ही बाहर का। देवरानी जी, आप तो सच में बड़ी ही बोरिंग है, तभी तो दादी जी आपको इतना पसंद करती हैं। सभी घरवाले शादी में पेट भर के खाना खाते हैं और पार्टी से निकलने से पहले फिर से थोड़ा थोड़ा खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दीपक, आप फिर से खाना लेकर बैठ गए, अभी तो खाया था, फिर अब चलना नहीं है क्या? बहुत ठंड लग रही है, देखो कितनी ज्यादा रात हो गई, घर जाते जाते 12 बज जाएंगे। तो क्या हुआ नेहा, शादी में आए हैं, एक बार खाएं या 4 बार? अरे दीपक बेटा, तुम यहाँ बैठे हो, जयमाला हो रही है, चलकर फोटो ले लो, खाना तो पूरी रात चलेगा। बहू तुम भी चलो। पर ये तो खाना खा रहे हैं। अच्छा, छोड़ दो अपने पति को, तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वालों को बाहर का खाना बहुत पसंद है, इन्हें खाना खाने दो, तुम थोड़ा शादी एंजॉय कर लो। अब औरत जबरदस्ती नेहा को स्टेज पर ले जाती है, जहां नेहा दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो लेती है और रात के 1 बजे पूरा परिवार पार्टी से घर आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा देखती है कि उसके घर वाले कभी बाहर से चाउमीन, कभी समोसा, तो कभी मोमोज लाकर खा रहे हैं। और जब नेहा सभी को खाने के लिए बुलाती है तो कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाता। नेहा, मेरा खाना रहने देना, आज मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। और भाभी, मेरा भी रहने देना, जो मोमोज खाए थे ना, मेरा उसी से पेट भर गया। उड़ी बाबा, बहुत ठंड है, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। क्या यार नेहा, ठंड का समय है, कुछ अच्छा बनाया करो। क्या रोज वही घिसा पिटा बोरिंग खाना बना देती हूँ, पराठे, सब्जी, रोटी, दाल, चावल। बहू, नेहा को कुछ बोलने से पहले खुद को देख, वो भी इंसान है, उसे भी ठंड लगती है। अगर तुझे अभी एक काम कह दिया जाए ना तो दादी जी बहुत ठंड हो रही है, मैं नहीं करूँगी, कब बहाना देने लगेगी। नेहा तो अपने घर वालों को कुछ नहीं बोल पाती, पर उसकी दादी सास सबकी क्लास लगा लेती है। जिसके बाद दीपक, विनोद और आशा थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। समय गुजरता है और नेहा अपने घर वालों के बाहर के खाना खाने से परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उसके दोस्त वानी का फोन आता है। कैसी है नेहा, ससुराल में अच्छा तो लग रहा है, मायके में तो माँ होती थी जो खाना बना देती थी, या हम खुद बाहर से खा लेते थे, पर ससुराल वालों की तो नखरे ही अलग है। इतनी ठंड हो रही है, खुद को तो कुछ करना नहीं होता, सुबह 5 बजे उठाकर ऑर्डर दे देते हैं कि खाने में 56 भोग चाहिए। अब तो तू भी परेशान हो गई होगी। नहीं यार, मेरे घर में तो सब उल्टा है, यहाँ खाना बनाने की कोई परेशानी ही नहीं है। पर तू तो जानती है मैं बाहर का नहीं खाती और मेरे ससुराल में सब बाहर का खाते हैं। क्या करूं कि उनकी आदत सुधार सकूं? रोज बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कैसे समझाऊं मैं उन्हें? तू पागल है क्या? इतना अच्छा ससुराल मिला, ठंड में आराम करने का मौका मिल रहा है, आराम क्यों नहीं करती? अगर ऐसा ससुराल मुझे मिल जाता ना तो मैं तो रसोई में कदम भी नहीं रखती। और एक तू है जो परेशान हो रही है। मैं तो अपने ससुराल वालों से परेशान हूँ, इन्हें तो घर का ही खाना चाहिए। बाहर का खाना खाते ही इन्हें 100 तरह की बीमारी हो जाती है। इनकी वजह से रोज मुझे घिसा पिटा ठंड में खुद से बनाकर खाना पड़ता है, ये नहीं कि कभी बाहर का भी खा लें। नेहा की दोस्त उसे उसके ससुराल वालों की तरह बनने की सलाह देती है, पर नेहा उसकी एक नहीं सुनती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आज दीपक का जन्मदिन होता है। इसीलिए नेहा शाम 5 बजे से रसोई में खड़े होकर सभी के लिए रसगुल्ले, मूंग दाल का हलवा, गोभी के पराठे, आलू, नान, कोफ्ते, चिली पनीर, मटर मशरूम जैसे पकवान बनाती है। शाम को घर में कुछ मेहमान आते हैं और सबके आने के बाद दीपक सबके साथ मिलकर केक काटता है। हैप्पी बर्थडे दोस्त। अच्छा यार, ठंड बहुत ज्यादा है, समय से घर चला जाता, वरना तेरी भाभी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। भैया अब आए हैं तो कुछ खाकर चले जाना, मैं अभी आधे घंटे में खाना लगा देती हूँ, खाना बन चुका है, बस गर्म करना रहता है। बहू, आज दीपक का जन्मदिन है और आज भी तूने घर में खाना बना लिया, एक बार हमसे पूछ तो लेती, हमने बाहर से खाना ऑर्डर करा है, वो बस आता ही होगा। आशा इतना बोल रही होती है कि तभी घर की बेल बजती है। लगता है पार्सल आ गया है। नेहा तुम रहने दो, जो खाना बनाया हम वो सुबह खा लेंगे। विजय दरवाजे पर जाकर ऑर्डर लेता है और काजल पूजा के साथ मिलकर घर आई नई मेहमानों को खाना परोसती है। ये देखकर नेहा को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अर्चना नेहा को उदास देखती है तो वो अपनी बहू और पूजा को परेशान करने के लिए उन्हें अपने कमरे में बुलाकर बोलती है।
जब से मेरी छोटी बहू आई है उसी ने पूरा घर संभाल रखा। बेचारी तुम लोगों के लिए इतने प्यार से नई नई रेसिपी बनाती है और तुम लोग हो जो बाहर की चटापटा चीजें खाकर अपना पेट भर लेते हो। इसीलिए आज मेरी छोटी बहू आराम करेगी और तुम दोनों जाकर मूली के पराठे, साग और मक्के की रोटी बनाना। माँ जी, अब तो मेरी भी उम्र हो गई है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं पूजा बहू को बोल दूंगी, आज वो आपकी पसंद का आपके लिए खाना बना देगी। मेरे तो जोड़ों में आज बहुत दर्द है, दर्द से सही से चला भी नहीं जा रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इस उम्र में तो ये सब होता ही है। आशा बहाना बनाकर बाहर आती है और अपनी बड़ी बहू से खाना बनाने को कहती है, जिसे सुनकर पूजा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आपको तो पता ही है ना मुझे कितनी ज्यादा ठंड लगती है। मुझे तो बाहर का खाना पसंद ही नहीं, पर इस ठंड की वजह से बाहर से खाना लाना पड़ता है। पर नेहा को ठंड नहीं लगती, मैं अभी उसे जाकर कहती हूँ। हाँ बहू, ठंड तो सच में बहुत ज्यादा है। हमें तो बस घर के खाने से मतलब है, अब चाहे वो तू बना कर दे या तेरी देवरानी। इतना बोलकर आशा अपने कमरे में जाकर हीटर चलाकर बैठ जाती है, तो वहीं पूजा अपना काम नेहा को कह देती है। इसके बाद नेहा बड़े ही प्यार से अपनी दादी सास के लिए कुछ साग काट कर उन्हें बनने के लिए रख देती है और दूसरी तरफ मकई के आटे को लगाकर चूल्हे पर बड़ी बड़ी रोटियां सेकती है और कुछ देर बाद साग में छोंक लगाकर उसे अपनी दादी के कमरे में ले जाती है। दादी जी, आज आपका साग और मक्की की रोटी खाने का दिल था ना? लो, मैंने इस ठंड में आपकी फेवरेट डिश बना दी। इस घर में आप ही हैं जो घर के खाने की अहमियत समझती हैं। वो सब तो ठीक है बहू, पर ये तूने क्या बनाया? ये सब तो मैंने तेरी उस कामचोर जेठानी और सास को बोला था। ये दोनों सच में बहुत आलसी हैं, ठंड आते ही अपने आलस का सारा रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। अर्चना चाहकर भी नेहा की मदद नहीं कर पाती और अगले दिन जब अचानक से दीपक की तबीयत खराब हो जाती है तो नेहा, नेहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। दीपक की हालत देखकर नेहा परेशान हो जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कुछ इंजेक्शन और दवाई देकर वहां से चले जाते हैं और दीपक को खाने में सिर्फ घर का खाना और दलिया खिचड़ी खाने को कहते हैं, जिसके बाद नेहा अपने पति के लिए खिचड़ी बनाकर लाती है और उसे देते हुए कहती है, ये सब बाहर का खाना खाने की वजह से हुआ है। माँ जी और जेठानी जी आलसी हैं, उन्हें खाना बनाने में दिक्कत है, पर मैं तो खाना बनाकर रखती हूँ ना। पर फिर भी आप लोग कभी बाहर का कुछ तो कभी कुछ खा लेते हैं। आपकी चटोरी जुबान मानती कहाँ है बाहर का खाना खाने से? यार, जब से बाहर का खाना खाना शुरू किया है घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है। और खिचड़ी ले जाओ, मेरे लिए कुछ चटपटा बना कर लाओ, मुंह कड़वा सा हो रहा है। चुपचाप से इसे खाकर देखो, मैंने आपके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई है। इसे खाने के बाद बाहर का तीखा चटपटा खाने की आदत चली जाएगी। नेहा जबरदस्ती अपने पति को वो खिचड़ी खिलाती है, जिसे खाकर दीपक को काफी अच्छा लगता है और जैसे जैसे दीपक ठीक होता है वो बाहर का खाना छोड़ देता है और अपने हाथ से नेहा जो भी बनाती है उसे बड़े ही स्वाद लेकर खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए जाती है। इस होटल का खाना कितना फेमस है ना, कितना भी खा लो मन ही नहीं भरता। ये बात तो बिल्कुल सच है यार। और ठंड में अगर ऐसा चटपटा गर्मा गर्म खाना मिले तो बात ही क्या है। मैं सोच रही हूँ घर के लिए भी पैक करवा लूं। माँ कह रही थी कि आज उनका नूडल्स और मोमोज खाने का बहुत मन है। इतना बोलकर काजल घर के लिए भी बाहर का कुछ खाना पैक करवा लेती है और जब नेहा सभी को खाने के लिए बुलाती है तभी काजल सबको मोमोज और चाउमीन खाने को देती है, जिसके बाद उसे खाकर कोई भी घर का खाना नहीं खाता। तुम लोग फिर मोमोज चाउमीन खाने लगे, घर का खाना कौन खाएगा? देख लेना, एक दिन यही सब खा खा कर तुम्हारी शक्ल भी ऐसी ही हो जाएगी। माँ, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अरे बाहर की चीज से कहीं पेट भरा है क्या? आधे घंटे बाद जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। सभी बच्चे नूडल्स और मोमोज खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद नेहा फिर से दुखी हो जाती है और अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी, एक तो ठंड है और घर वालों के अंदर आलस भी बहुत है, पर अब उनकी जुबान को बाहर के खाने की आदत हो गई है। इन्हें घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। अब हमें ही कुछ करना होगा। बहू तू सही कह रही है, जब उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। उन लोगों को प्यार की भाषा नहीं समझ आती। अर्चना और नेहा घर वालों की बाहर के खाने की आदत छुड़ाने के लिए एक तरकीब सोचती है और रात को जब खाने की बात चलती है तो, बहू, आज क्या बना रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पापा जी, घर में कोई खाना खाता ही नहीं है। कोई खुद बाहर चला जाता है तो कोई बाहर से मंगवा कर खा लेता है। इसीलिए आज मैंने सिर्फ अपनी और दादी के लिए नमकीन चावल बनाए थे। आप लोगों का जो दिल करे वो बाहर से मंगवा लो। और वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो मुझे भी थोड़ा आलस आ गया है। देख लो दादी जी, आपकी नई बहू को भी ठंड में अब आलस आने लगा। अब आप उसे तो कुछ नहीं बोलेंगी। वैसे भी आज तो मेरा चिली पोटैटो खाने का दिल कर रहा है। विजय, चिली पोटैटो मंगवा लो। नेहा किसी के लिए खाना नहीं बनाती, जिस वजह से घर वाले चिली पोटैटो ऑर्डर करते हैं और जब डिलीवरी वाला डिलीवरी लेकर आता है तो, मैडम, आपका पार्सल है। आप ही काजल है? हाँ भैया, मैं ही हूँ काजल। मैंने ही ऑर्डर किया था, बट अब हमें ये ऑर्डर चाहिए नहीं। दरअसल हम लोग बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कैंसिल कर दीजिए।
नेहा डिलीवरी वाले को दरवाजे से ही भेज देती है। घर वाले काफी देर तक इंतजार करते हैं पर डिलीवरी नहीं आती और चेक करने पर पता चलता है कि डिलीवरी कैंसिल हो चुकी है। डिलीवरी बॉय पागल है क्या? उसने अपनी साइड से कैंसिल कर दिया। आप क्या खाएं? बहुत भूख लग रही है। मेरी तरफ मत देखना। रात के 10 बजे, वो भी इतनी ठंड में। मैं कुछ नहीं बनाने वाली, बहुत ठंड लग रही है मुझे और पानी भी बहुत ठंडा है। मुझसे इतनी रात में खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। वैसे भी आप लोगों को बाहर का खाना पसंद है, तो आज मैं आप लोगों के लिए मैगी और पास्ता मिक्स सूप बना देती हूँ। उसे खाकर आपका पेट भी भर जाएगा और ठंड में वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। नेहा सभी के लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में पास्ता, नूडल्स, वेजिटेबल सूप बनाती है, जिसे पीकर सभी को काफी मजा आता है। सच में नेहा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। रोज अगर तुम ऐसा खाना बनाओ तो हम कभी बाहर ना खाएं। अरे जब घर में ऐसा खाना बने तो बाहर का खाना कौन ही खाए। ठंड में एक गर्मा गर्म सब्जियों से भरा नूडल्स मैक्रोनी सूप पीकर तो मजा ही आ गया। सभी को नेहा के हाथों का सूप काफी पसंद आता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और घर वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इसलिए जब पूजा और आशा बाहर से खाना लेकर आती हैं और बर्तन लेने के लिए रसोई में जाती हैं तो किसी को न देख नेहा उस खाने में ऊपर से ब्लैक पेपर और रेड चिली मिला देती है। और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो माँ जी, आप तो कह रही थी कि यहाँ के बहुत फेमस छोले भटूरे बनते हैं, पर इनमें कितनी मिर्च है। पता नहीं आजकल कैसा बकवास खाना मिल रहा है। बाहर का कुछ खाना ही बेकार है। इससे अच्छा खाना तो हमारी बहू घर में बना देती है। धीरे धीरे घर वालों का बाहर के खाने से मन हटने लगता है। इसी तरह एक दिन जब आशा अपनी बहू के साथ बाजार जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी पड़ोसन काफी रो रही है। ये देखकर आशा और अपनी दूसरी पड़ोसन से पूछती है, क्या हुआ कमला बहन, वो रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? अरे बहन, तुम्हें तो पता ही है, ठंड में ये लोग घर में कभी खाना नहीं बनाते। इनको ठंड इतनी लगती थी तो रोज बाहर से मंगवा कर खाते थे। अब मैदे की चीज तो नुकसान ही करती है ना। अस्पताल में एडमिट है इसका बेटा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। वैसे तुम्हारे बेटे की तो तबीयत खराब हो गई थी, अब तो ठीक है। तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है? क्योंकि तुम्हारे घर में भी सब बाहर का बहुत खाते हैं। हमारे घर में सब ठीक है आंटी, और इतना बाहर का हमारे घर में अब कोई नहीं खाता। अब सब कोई घर पर मेरे हाथों से बना खाना खाते हैं। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर आशा डर जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, हर साल ठंड में मेरे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। कहीं ये सब बाहर का खाने की वजह से तो नहीं हो रहा। नहीं भगवान जी, अभी तो मुझे अपने बच्चों के भी बच्चे देखने हैं। अभी तो मैंने अपने दोनों बेटों की शादी की है, बेटी की भी शादी करनी बाकी है। अगर मुझे इतनी जल्दी अपने पास बुला लोगे तो मेरे अरमान तो अधूरे रह जाएंगे। डरी सहमी आशा बहू के साथ बाजार से घर आती है और सारी बात अपने घर वालों को बताती है, जिस वजह से घर वाले भी अब बाहर का खाना पहले से काफी कम कर देते हैं। साथ ही आशा की बात सुनकर वो अब भी परेशान हो जाते हैं। माँ, अब से हम भी बार बार बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। कुछ दिनों से बाहर का खाना सच में अच्छा नहीं मिल रहा है। मेरी तो जब से तबीयत खराब हुई है तब से बाहर का खाना छोड़ दिया था। दादी जी और नेहा बिल्कुल सही कहती थी। नेहा, तुम मुझे भी अपनी तरह स्पेशल डिश बनाना सिखा दो। अगर कभी तुम नहीं रही और रात में हमें भूख लगी तो मैं खुद बना लिया करूंगी। बहुत आलस कर दिया मैंने। जान है तो जहान है। चलो, किसी के घर में हादसा हुआ उसे देखकर तो तुम्हें अकल आई, वरना मुझे तो लगा था कि घर में किसी की जान जाएगी उसके बाद ही तुम्हें अकल आएगी। अपने पड़ोसी के बच्चे की ऐसी हालत देखकर आशा और उसका पूरा परिवार डर जाता है। साथ ही अर्चना और नेहा का भी प्लान काम कर जाता है, जिस वजह से घर वाले अब बाहर का खाना कम कर देते हैं। हर महीने में सिर्फ 3 से 4 बार ही बाहर का खाना खाते हैं। समय बीतता है और सर्दियां कम हो जाती हैं। इसके बाद पूजा और नेहा मिलकर न सिर्फ घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती हैं, बल्कि खाना बनाने में भी एक दूसरे का पूरा साथ देती हैं।